उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला अजलुम ममदूद वला वक़्तुम मअदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तद बिस्सुख़ूर मयदान अर्ज़िह। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन। रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा। वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इससे भी बेहतर और बुलंदतर सलावात हदिया कीजिए मोहम्मद। सूरह मुबारक अहज़ाब कुरान मजीद का 33वां सूरा है और जिस आय शरीफा को सरनामा सुखन करार दिया उसका निशान भी 33 है। ये वो आय शरीफा है कि जो अहले विला के यहाँ, अहले अज़ा के यहाँ, आशिक़ाने अहल बैत के यहाँ, मुहिब्बाने विलायत के यहाँ आये तत्हीर के नाम से मारूफ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। आये तत्हीर इसका नाम है और वो दो सबब हैं। एक ये सबब कि खुद इसी आये शरीफा का आखिरी लफ्ज़ तत्हीर पर ख़त्म हो रहा है और फिर इस कुल्ली तौर पर इस आये शरीफा का मफ़हूम भी तत्हीर ही है। तवज्जो है आप हज़रात की इंशाअल्लाह। तत्हीर यानी पाक करना। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आय शरीफा में चंद हस्तियों का जिक्र किया है और अपनी चंद निस्बतें उन हस्तियों के साथ खास की हैं और इरशाद फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। दो निस्बतें हैं। पहली निस्बत कुल्ली है और वो ये कि खुदा का
इरादा तो फकत ये है, थके हुए तो नहीं है इंशाल्लाह आप, और जो है आप हजरात की, खुदा का इरादा तो फकत ये है कि ये एक निस्बत हो गई कि खुदा का इरादा, इरादा क्या है, ले युज़हिब अन्कुमुर रिज्सा, इरादा फकत ये है कि खुद वो खुदा दूर कर दे तुमसे। इरादा भी वही कर रहा है, दूर भी वही कर रहा है। और जो फरमाइएगा, इरादा भी उसका है और दूर भी कर रहा है। क्या दूर कर रहा है? अनकुम अर्रिज्सा, अनकुम के दरमियान एक लफ्ज है, वो क्या है? अहलल बैत, अहल बैत तुमसे दूर करे, रिज्स को दूर करे। तो अल्लाह अपने इन मतालिब की निस्बत जिन हस्तियों की तरफ दे रहा है, कुरान में उन्हें अहल बैत कह रहा है। देखें, ये कुरान का कमाल है कि कुरान नाम नहीं लेता, कुरान नाम नहीं लेता है, किसी का भी नाम नहीं लेता है, हम भी किसी का नाम नहीं लेते हैं। तवज्जो का तालिब हूं, ये उसलूब कुरानी है कि वो नाम नहीं लेता। क्यों नाम नहीं लेता? भाई अगर नाम ले लिया तो कल कोई अपने बच्चे का नाम रखे और कहे कि कुरान की आयत मेरे बच्चे के लिए आई है। नहीं, कुरान नाम नहीं लेता है, कुरान खसाइस बताता है, कुरान सिफतें बताता है, कुरान मनाजिल बताता है, कुरान मरातिब बताता है, कुरान तौकीर बताता है, कुरान रुतबा बताता है, कुरान सिफात बताता है कि अब अगर कोई इन सिफतों जैसा है तो ले आओ। हैदरी भाई, अगर है तो ले आओ। ये उस्लूब कुरान है कि इरादा भी उसका है, दूर भी वही कर रहा है। किससे? तुमसे। भाई तुम कहीं ऐसा ना हो कि सब समझ लें कि हम हैं, का नहीं, अहलल बैत जिनसे अल्लाह दूर कर रहा है, जिनके बारे में अल्लाह इरादा कर रहा है, वो हैं अहल बैत। क्या दूर कर रहा है? अर्रिज्सा, रिज्स दूर कर रहा है। थक कर नहीं सुनिएगा, एक पैगाम है, अंदाज हमारा यही होता है, जिस बात से शुरू करेंगे इंशाल्लाह उसी बात पर गुफ्तगू इख्तिताम पजीर होगी, लिहाजा पूरी तवज्जो का तालिब हूं। अर्रिज्सा, रिज्स को दूर करें। माशाल्लाह मुसलमानों के पास आसान फहम तराजिम मौजूद हैं, तर्जमे मौजूद हैं। किसी ने कहा कि रिज्स का मतलब है नजासत, किसी ने लिखा रिज्स का मतलब है कसाफत, किसी ने लिखा रिज्स का मतलब है नापाकी, किसी ने लिखा पलीदगी। भाई तर्जमे बहुत हैं, न फकत उर्दू के तर्जमे, खुद अरबी की लुगत के अंदर भी रिज्स के कई माना लिखे हुए हैं। लेकिन अब मैं अपने अहले विला को किताबों के चक्कर में नहीं डालूंगा, इसलिए किताबें फकत मौलवी पढ़ते हैं, अवाम नहीं पढ़ती है। अवाम की खिदमत में फकत छोटा सा खुलासा है कि चाहे रिज्स कहा जाए, चाहे नजस कहा जाए, चाहे कसाफत कहा जाए, चाहे पलीदगी कहा जाए, चाहे नजासत कहा जाए, कुछ भी हो, अल्लाह ने फकत इतना कहा है कि मेरा ये इरादा है कि ए अहल बैत तुमसे हर तरह के रिज्स को दूर किया जाए। तर्जमों के चक्कर में न पड़े, बस ये देखें जो अहल बैत से दूर है, या अली सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जो भी अहल बैत से दूर है भाई उसमें वो अपना कमाल न समझे, अल्लाह ने नजस समझते हुए दूर किया है तुझे। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो अपने लिए फख्र न समझे, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हर तरह के रिज्स को दूर कर देगा। वयुत्तहिरकुम,
और जिस तरह तुमसे नजासतों को दूर कर दिया, इसी तरह वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें उस तरह पाक रखने का अल्लाह का इरादा है कि जो पाक रखने का हक है। ये मैंने तर्जमा पेश किया आपकी खिदमत में, और निहायत ही तवज्जो का तालिब और आपसे इल्तिमास ये करूंगा कि ये जो आपने फरिश्तों के लिए जगह छोड़ दी है, आप इस जगह को मुकम्मल कर लीजिए। फरिश्ते इंशाल्लाह नूरानी मखलूक हैं, अपनी जगह बना लेंगे इंशाल्लाह। सलावात भेजिए माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। भाई इरादा कौन कर रहा है? तवज्जो रखिएगा, ये वो इरादे वाला है कि जिसने अपने इरादे के लिए कहा इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैया अन यकूल लहू कुन फयकून। सूरह मुबारक यासीन की तिलावत करने वाले बैठे हुए यहां पर। वो परवरदिगार है कि उसके अम्र का आलम यह है कि जब वो किसी भी शय का इरादा करता है तो फकत कहता है कुन, फकत कहता है हो जा, तो वो हो जाती है। ये क्यों कहना पड़ा? मेरा अकीदा तो इससे बहुत बड़ा है। ये तो अल्लाह ने चूंकि लोगों के जहनों की सतह को देखते हुए कुरान ने मुख्तलिफ अंदाज में गुफ्तगू की है, वरना अकीदा मेरा इससे भी बड़ा है और आप भी गवाही देंगे अभी कि भाई अल्लाह को तो कुन कहने की भी जरूरत नहीं है, उसे कुन कहने की भी जरूरत नहीं है। वो इरादा करे हो जाए, इरादा अमल इख्तियार कर ले, अमली सूरत का है। अच्छा, ये समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। देखें, आप एक इरादा करते हैं, जरूरी नहीं है कि जैसा आपने सोचा वैसा हो जाए। ऐसा ही है, आपने एक इरादा किया, अगले ही मरहले कोई और मसला पेश आ गया, आपका इरादा टूट गया। और यही मसला लेकर कोई अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में जाकर कहने लगा अल्लाह को कैसे पहचाना? मौला अली से पूछा गया कैसे पहचाना? का इसी तरह कि इंसान इरादा करता है टूट जाता है। मैंने यानी अली ने इरादों के टूटने के जरिए से अल्लाह को पहचाना है कि हम जो इरादा करते हैं वो टूटता है, लेकिन उसका इरादा यानी नतीजा यानी अमल यानी इख्तिताम जो चाहता है वो हो जाता है। तो अब उसने इरादा किया है, ये उसका इरादा है कि अहल बैत से नजासतों और रिज्क को दूर कर दे और उन्हें पाक कर दे। देखिए अजीजों, माशाल्लाह आपके अंदाजे समाअत से अंदाजा हो रहा है कि आप मजलिसें सुनने वाले हैं। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है शान नुज़ूल। शान नुज़ूल यानी ये कुरान की आयत कब नाजिल हुई, कहां नाजिल हुई, किसके लिए नाजिल हुई, किन की फजीलत में नाजिल हुई, इसे कहा जाता है शान नुज़ूल। तो जितने भी मुफस्सिरीन हैं, सिवाय उनको छोड़ करके जिनके दिल में रिज्स था, तवज्जो फरमाइएगा, जिनके कुलूब और दिल में रिज्स था, उनको छोड़ के बाकी जिस मुफस्सिर ने भी इस आया शरीफा पर गुफ्तगू की तो उसने शाने नुज़ूल में हदीसे किसा को लिखा है। तवज्जो रखिएगा, जिसने भी इस आया शरीफा का शाने नुज़ूल लिखा उसने शाने नुज़ूल में हदीसे किसा को लिखा। और हदीसे किसा हमारी मजलिसों का आगाज ही उसी हदीस के जरिए से होता है। हाँ, वो अलग बात है कि हमने एक अंदाज बना लिया है कि भाई अभी तो हदीस किसा चल रही है, अभी तो सोजो सलाम चल रहा है, जब मौलाना आएंगे तो बैठेंगे। अर्ज कर देता हूं आपकी खिदमत में कि जैसे ही हदीस किसा शुरू होती है मजलिस अज़ा शुरू हो जाती है। अहले बैत आ चुके होते हैं फर्श अज़ा पर। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। अच्छा, इसकी एक और हकीकत भी है, वो ज़रा समात फरमाइएगा। तो मैं फौरन जो है आया शरीफा के शान नुज़ूल की तरफ जा रहा हूं, आपकी तवज्जो का तालिब हूं। असल में मसला ये है कि वो है अरबी इबारत और सबको तो अरबी समझ में नहीं आती। हम बैठते हैं बेगरज़ सवाब, तो भाई हदीस के साथ चल रही है,
हम बेगरजे सवाब बैठे हुए हैं कि हमें सवाब मिले, लेकिन जरूरत इस बात की है कि पढ़ा जाए कि हदीस किस्सा में क्या बयान हो रहा है। इस आये शरीफा का शान नुजूल है जो इस हदीस किस्सा में बयान हो रहा है, और बयान कुल इतना है कि जिसका खुलासा अर्ज कर रहा हूं कि एक घराने की बात चल रही थी, और इस अंदाज में चल रही थी कि बज़ाहिर अगर आप उसे मुताल्ला करें तो ये ऐसा लगता है कि ये तो कोई मामूली सा एक अमल है, एक आम सा अमल है। लेकिन अजीजो, अगर आम घराने का होता तो आम होता। ये घराना खास है, इसीलिए इसका हर आम भी खास बन जाता है। लिहाजा एक छोटा सा खुलासा है हदीस के साथ, कोई 6, 7, 8 मिनट मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के अंदर है। क्या है? अल्लाह के रसूल खत्मी मर्तबत, जिनकी आज शहादत की तारीख भी है, उनका जिक्र खैर भी इसी मजलिस अज़ा के अंदर मकसूद है कि जिस्म में कमजोरी, ज़ाफ़ महसूस करते हैं। भाई, आपको जब कमजोरी महसूस होती है तो आप उसका इलाज करते हैं, ऐसा ही है। अल्लाह के रसूल जब जिस्म में कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो इस घर में आ रहे हैं, इस घराने में आ रहे हैं। तवज्जो, थके हुए हैं आप, तवज्जो का तालिब हूं। इस घराने में आ रहे हैं और आते कहते हैं, मेरी बेटी, मैं अपने जिस्म में कमजोरी महसूस कर रहा हूं, चादर ततहीर लाइए, चादर यमानी लाइए, मुझे ओढ़ा दीजिए। बीबी खुद राविया हैं, बीबी खुद ये हदीस बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल बैठे, मैंने चादर उठाई, इतने में घर में मेरा बेटा हसन दाखिल हुआ। भाई देखिए, चादर ततहीर में अल्लाह के रसूल के बाद दाखिल होने वाली पहली हस्ती को हसन मुज्तबा कहा जाता है। सलावत, माशाअल्लाह, हैदरी, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आला। दाखिल होने वाली पहली हस्ती हसन मुज्तबा है। क्या कह रहे हैं? अस्सलामु अलैकी या उम्मा, ऐ मेरी वालिदा गिरामी, आप पर मेरा सलाम। माँ ने जवाब दिया, और अभी जवाब ही दिया था, कहा, अम्मा मुझे अपने नाना की खुशबू आ रही है, मुझे अपने नाना की खुशबू आ रही है। सरकार, ये खुशबुए रिसालत है जिसे इश्माम और सूंग फकत इमामत ही सकती है। इसीलिए कहा कि मुझे अपने नाना की खुशबू आ रही है। कहा चादर के अंदर मौजूद है, करीब गए, सलाम वालेकुम, सलाम किया, मुझे इजाजत है चादर के अंदर आने की। जी आ जाइए। चादर के अंदर बैठे। सरकार सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन वारिद हुए, ऐ मादर गिरामी, आप पर मेरा सलाम है, मुझे नाना की खुशबू आ रही है। का चादर यमानी में है, तुम्हारे भाई के साथ बैठे हुए हैं। चादर के करीब आए, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, आप पर मेरा सलाम, मुझे इजाजत है? कहा जी हाँ इजाजत है। कितने अफराद हो गए? 3। इतने में घर में अमीरुल मोमिनीन की जाते गिरामी दाखिल होती है। अस्सलाम वालेकुम या बिन्त रसूलिल्लाह, ए अल्लाह के रसूल की बेटी, आप पर मेरा सलाम हो, मुझे अपने भाई की खुशबू आ रही है, मुझे अपने भाई की खुशबू आ रही है। ये जुमला कहना था, कहा हाँ, वो आपके दोनों बच्चों के साथ चादर यमानी के तहत हैं। अमीरुल मोमिनीन करीब आए, सलाम किया, इजाजत तलब की। देख रहे हैं, इजाजत मांग रहे हैं, तवज्जो फरमाइएगा, इजाजत मांग रहे हैं, क्योंकि ये कोई मामूली मरहला नहीं है, ये फकत चादर नहीं है, हिजाबे इलाही है। ये चादर नहीं है, हिजाबे इलाही है। अभी अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में। चादर के अंदर आए, उसके बाद बीबी कहती हैं, उसके बाद मैं करीब गई चादर यमानी के, मैंने अपने बाबा को सलाम किया। सलाम का अंदाज सुनिएगा, या अबता या रसूल अल्लाह, या अबता या रसूल अल्लाह। पहले क्या कहा? मेरे बाबा, फिर कहा है अल्लाह के रसूल। कुरान में एक आयत है, माशाल्लाह, कुरान पढ़ने वाले बैठे हुए हैं और खुदा हमें कुरान का आशिक बनाए इंशाअल्लाह। कुरान के अंदर एक आयत है कि ये मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। जब ये आयत नाजिल हुई तो बीबी ने अपने बाबा को पुकारा, या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने सुना लेकिन जवाब नहीं दिया।
फिर दूसरी मर्तबा कहा या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने सुना, जवाब नहीं दिया। तीसरी मर्तबा बीबी ने कहा या अबता या रसूल अल्लाह, ए मेरे बाबा, ए अल्लाह के रसूल। ऐसे मुड़ के कहा कि ए बेटी, ये जो तूने बाबा कहकर पुकारा है, ये अंदाज अल्लाह को पसंद आता है, मेरे दिल को खुशी मिलती है। कहा जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। हैदरी देख रहे हैं? नहीं कहा बाबा जान अभी तो आयत नाजिल हुई थी कि मोहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं है। कहा बेटी ये आयत दूसरों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। ये आयत तुम्हारे लिए नहीं है। तुम मुझे या अबता ही कहकर पुकारो कि तुम्हारा या अबता कहना मेरे दिल को खुशी देता है और अल्लाह इससे राजी होता है। मैं चादर ततहीर के करीब गई, क्या मैंने कहा बाबा मुझे इजाजत है? कहा बेटी इजाजत है। कितने हो गए? बच्चों को बताना बड़ा जरूरी है, इसलिए कि आजकल सोशल मीडिया बड़ा मुतहर्रिक है। किसी ने किसी से पूछा पंजतन कौन है, तो जवाब सुन के कलेजा मुंह को आ गया मेरा कि भाई पंजतन तो कायनात में फकत वो ही हैं जो चादर ततहीर के तले जमा हुए थे। बच्चों को ये लफ्ज याद करवाइए, पंजतन कौन, पंजतन कौन, पंजतन कौन। खत्मीय मर्तबत, अली मुर्तजा, हसन मुज्तबा, हुसैन शहीद करबला, और वो बीबी जो अब इस चादर ततहीर के अंदर अगरचे दाखिल तो आखिर में हो रही है, लेकिन मरकज़े तारुफ यही बीबी करार पाने वाली है। जैसे ही बीबी कहती है कि मैं चादर ततहीर के अंदर दाखिल हुई, तो अब बीबी का एक जुमला है। देखें, ये एक आया, फिर दो आया, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच। इसे कहते हैं हम उर्दू में कि हम जमा हुए। ऐसे ही कहते हैं ना हम उर्दू में, हम जमा हुए। बीबी ने ये नहीं कहा है कि फलम मजतमाना, नहीं ये नहीं कहा। बीबी ने ये नहीं कहा कि हम जमा हुए। बीबी ने जो कहा है माशाल्लाह आप सुनते हैं, फलम मक्तमलना। तर्जमे में बड़ा फर्क है। 1 2 3 4 5 जमा हो जाएं तो कहा जाता है हम जमा हुए। बीबी ने यह नहीं कहा हम जमा हुए, बीबी ने कहा जब हम मुकम्मल हुए। जब हम मुकम्मल हुए क्या मतलब? मतलब दर हकीकत मकतबे तशय्यो का अकीदा है, और अकीदा यह है कि भाई ये फकत हमें समझाने के लिए एक को नाना बनाया है, एक को बाबा बनाया है, एक को बेटी बनाया है, 2 को बेटे बनाया है, वरना इनकी हकीकत नूर थी, और वो नूर के जिसे अल्लाह ने अपने नूर से निकाला था, अपने नूर से निकाला था, ये थी इनकी हकीकत। जब जमीन पर इंसान बनाकर भेजे गए तो किसी को नाना बनाया, किसी को बाबा बनाया, किसी को मां बनाया, किसी को बेटे बनाया। इसीलिए बीबी ने कहा अलग थे और बात थी, जब एक जगह जमा हो गए तो ये जमा होना नहीं कहा जाएगा, उसी नूर की तरह कमाल तक पहुंचना कहलाएगा। इसीलिए जब मुकम्मल हुए तो वो फरिश्ता जो कभी दर्जी बन के आ रहा था, वो फरिश्ता जो कभी चक्कियां चला रहा है, वो फरिश्ता के जो कभी तस्बीह के दाने गिन रहा है, वो फरिश्ता जो इन बच्चों के झूले झूला रहा है, जब इन्हें कमाल तक पहुंचते देखा तो परेशान होकर खुदा से पूछने लगा, परवरदिगार ये चादरे किसा में कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हैदरी। भाई जब वो जमा हुए, नहीं जमा नहीं हुए, कमाल तक पहुंचे। जब मुकम्मल हुए तो नूर इज्तिमा कर गया, कमाल तक पहुंच गया। और जब नूर की सूरत इख्तियार की तो वो फरिश्ता कि जो रोजाना आता है, रोजाना आता है, मैंने तेजी में फजाइल पढ़े, रोजाना आता है,
शरफ समझता है अपने लिए कि खाना फातिमा ज़हरा पर आ जाए, शरफ समझता है। लेकिन कहता है परवरदिगार ये कौन है, ये क्या है भाई अजीजों, ये नूर है। अब सुनिएगा, क्योंकि उलमाए इस्लाम ने इस जुमले, ये मजलिस का मरकजी जुमला है, पूरी तवज्जो का तालिब हूं। उलमाए इस्लाम ने आये ततहीर के शान नुजूल में हदीस किसा तो लिखी, ये वाकया तो लिखा जिसे मैंने 5-6 मिनट में बड़ी तेजी से आपकी खिदमत में पेश कर दिया। लेकिन जब लफ्ज अहल बैत पर बहस की, लेकिन जब लफ्ज अहल बैत का जिक्र किया तो इफरात और तफरीद का शिकार हो गए, या आगे बढ़ गए या पीछे रह गए, या कमी कर दी या पेशी कर दी, बहरहाल मुतजलजल रहे। जबकि आये ततहीर के शान नुजूल में लिखा हदीस किसा को ही है, लिखा इसी वाक़े को भी है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, इसीलिए कि हम इफ्तिराक के कायल नहीं हैं, हम भी इज्तिमा के ही कायल हैं। लेकिन हमें इसी वाक़े के इख्तिताम पर एक अजब वाक़या मिला कि जब बीबी आ गई और बीबी ने कहा फलम मक्तमलना जमीअन, जब हम मुकम्मल हो गए तो इतने में ही मुअर्रिखीन ने लिखा कि अल्लाह के रसूल की अज़वाजे मुतहरात में से एक अजमत वाली बीबी हजरत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा एक मर्तबा करीब आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह, क्या मुझे इजाजत है, क्या मुझे इजाजत है? तो अब तक वो रसूल जो कह रहा था हसन इजाजत है, हुसैन इजाजत है, अली इजाजत है, फातिमा इजाजत है, एक मर्तबा कहने लगा या उम्म सलमा अंती अलल खैर, ए मेरी जौजा तू खैर पर तो है, लेकिन किसा के नीचे आने की इजाजत नहीं है। माशाल्लाह, हैदरी निहायती अदब और एहतराम के साथ बुजुर्गान से इल्तमास करूंगा, 2-2 कदम आगे बढ़िए, बाद में आने वाले मोमिनीन जरा मुस्तरह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला तवज्जो है जाने गिरामी कदर आबाद की। अंती अलल खैर, तू खैर पर है, तू भलाई पर है, अंदर नहीं। क्यों? यहां कौन है? यहां अहल बैत है। अच्छा, ये अहल बैत किसने कहा? खुद अल्लाह के रसूल ने। बीबी ने कहा फलम मक्तमलना जमीअन, जब हम जमा हो गए तो मेरे बाबा ने अपने हाथों को उठाया और उठाकर मेरे बाबा ने दुआ की और तारुफ करवाया। आलम इस्लाम लफ्ज अहल बैत को लेकर इंतशार का शिकार ना हो। फकत ये देखे अल्लाह के रसूल ने पंजतने पाक के इज्तिमा के बाद ये जुमला कहा, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलु बैती, ऐ परवरदिगार यही मेरे अहल बैत हैं, यही मेरे अहल बैत है, परवरदिगार यही मेरे अहल बैत हैं। इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, मैं इनसे हूं ये मुझसे हैं। लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त है, इनका खून मेरा खून है। तवज्जो का तालिब अजीज हो, अजब जुमला है, अजब जुमला है, कयामत तक के लिए हुज्जत है। जो इनका दोस्त वो मेरा दोस्त, जो इनका दुश्मन वो मेरा दुश्मन। ये जुमले अगर इस तरह कहे जाते हैं तो सही तरीके से पैगाम नहीं पहुंचता। मैं खुल के अर्ज कर देता हूं, जो बीबी का दुश्मन, तवज्जो का तालिब अजीज़ो, यही माना है ना, मैं अपनी तरफ से तर्जमा नहीं कर रहा हूं, यही माना है। अल्लाह के रसूल कहते हैं जो मेरी बेटी फातिमा का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, जो अली का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, जो हसन का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, और जो हुसैन का दुश्मन है
वो मेरा दुश्मन है। अब आपकी मर्जी है किसी का इस्लाम साबित करते रहें। ये तय है कि जो अल्लाह के रसूल का दुश्मन होता है वो ही अल्लाह का दुश्मन होगा। सलावत भेजिए अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले माशाअल्लाह। ऐदरी या वली, ये मेरे अहल बैत हैं, यही मेरे अहल बैत हैं। मैं तर्जुमा बदल रहा हूं, यही मेरे अहल बैत हैं, ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूं। अच्छा, जब यही अहल बैत हैं तो अहल बैत का एक और तारुफ है, और तारुफ क्या है कि ये मेरे वारिस हैं, ये मेरे जानशीन हैं, ये मेरे खलीफा हैं। भाई समझ रहे हैं, मैंने 3-4 तर्जुमे किए आपकी खिदमत में। ये मेरे वारिस हैं, ये मेरे जानशीन हैं, ये मेरे खलीफा हैं, मेरे बाद हादी यही हैं, मेरे बाद हिदायत करना इनकी जिम्मेदारी है। एक मर्तबा नहीं, 1000 से ज्यादा मर्तबा अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में ये बात पेश की मुसलमानों के सामने, देखो मैं भी तुम्हारी तरह का इंसान हूं। भाई मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं, तुम मेरी तरह के नहीं हो। जो फरमाइएगा, मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं, तुम मुझ जैसे नहीं हो, लिहाजा मौत मुझे भी आएगी और मेरे बाद परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान है, एक यही चादरे ततहीर के हैं। एक कुरान है, एक यही अहल बैत हैं। तुम्हें इनके पास जाना है, ये चलकर किसी के पास नहीं आएंगे। भाई काबा किसी के पास चलकर आता है? अगर किसी को खाने काबा की जियारत करनी होती है तो जाकर जियारत करनी है, काबा चलकर नहीं आता। अब अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, या अली तेरी मिसाल उम्मत में खाने काबा जैसी है, तेरी मिसाल उम्मत में खाने काबा जैसी है। क्या मतलब? काबा किसी के पास चलकर नहीं आता, सबको जाकर खाने काबा की जियारत करनी पड़ती है। अली तुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सबको तेरे दरवाजे पर आना पड़ेगा। अब इसकी मिसाल सुनिए, अल्लाह के रसूल के बाद हालात बदले, मकतब इस्लाम के बदले, तारीख है, कोई इसमें दो राय नहीं है। एक शख्स मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ, खिलाफत ऊला, पहली खिलाफत का जमाना था। थके हुए तो नहीं है इंशाल्लाह? आप बातवज्जो समात फरमा रहे हैं इंशाल्लाह। हैदरी, खिलाफत ऊला का जमाना है। एक शख्स मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ, कहने लगा अल्लाह के रसूल कहां हैं? कहने लगे सरकार अल्लाह के रसूल तो न रहे इस दुनिया में, वो तो चले गए। कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है भाई, वो तो सादिक थे, वो तो सादिक थे। हाँ, सादिक यानी सच्चा। भाई मसला क्या है तुम्हारा ये बताओ, तुम क्यों बिला वजह रसूल की सदाकत की बातें कर रहे हो? भाई उन्होंने मुझसे वादा किया था, मुझसे वादा किया था कि अगर अपने कबीले में जाकर अपने कबीले वालों को मुसलमान कर लोगे तो मुझ रसूल का तुमसे यह वादा है कि मैं तुम्हें 100 सुर्ख ऊंटनियां अता करूंगा। रसूल चले गए। भाई रसूल कैसे जा सकता है ऐसे? अगर वो सादिक है तो उसे अपना वादा पूरा करना है। देख रहे हैं, गौर फरमाइएगा। अब बात फकत ऊंटनियों की नहीं रही, अजमत रसूल की बात है। और अजमत रसूल और स्टेटस जो रसूल का है फकत उसकी बात नहीं है, अल्लाह की तौहीद को खतरा है। इसलिए कि रसूल वो है जिसकी जुबान की फजीलत को बयान करते हुए कुरान ये कहता है, मा यंतिकु अनिल हवा। ये तो वो है जो अपनी मर्जी से गुफ्तगू ही नहीं करता। अल्लाह चाहता है तो बोलता है, अल्लाह चाहता है तो बोलता है। तो इसका मतलब यह है कि दीन खतरे में आ गया।
सादिक है भाई, ऊंटनियां दे दो। अब उन्होंने कहा कि जनाब अली देखें, बात सुने, सादिक तो वो थे, लेकिन अब हम तुम्हें ऊंटनियां नहीं दे सकते। भाई ऊंटनियां अगर आप नहीं दे पाएंगे तो ये रसूल की रिसालत पर हर्फ आएगा। हाँ, गौर फरमाइए। वो बात सही है, वो वादा कर गए, हम क्या करें। ऐसा करना, कयामत में ले लेना, कयामत में ले लेना। बराबर में हजरत सलमान खड़े थे, कहने लगे आओ वो घर बताऊं जहां नबी के वादे पूरे होते हैं। या अली, माशाल्लाह, वो घर बताऊं जहां से अली के वादे, जहां से नबी के वादे पूरे होते हैं। एक मर्तबा उस शख्स को लेकर हजरत सलमान आए हैं मौला अली के दरवाजे पर। मौला अली इत्तेफाक से किसी काम में मसरूफ थे। मौला अली ने कहा सलमान क्या है? कहा या रसूल, या मौला, अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में किया था वादा इस शख्स से, ये शख्स आया है कि वादे की तकमील चाहिए। कहा सलमान फारिग नहीं हूं, मेरे बेटे हसन को ले जाओ। तवज्जो रखिएगा अजीजों, इन वाकयात के अंदर क्या हकीकतें हैं, समझ रहे हैं आप। यानी सलमान तुझे मुझ तक ले आया है, मैं तुझे कयामत तक का रास्ता बता रहा हूं। अपने कबीले वालों को बता देना नबी के वादा हमारा खानदान पूरा करता है। ये है, मेरे बेटे को ले जाओ, ये वादा पूरा करेगा। बस अजीजों, आपकी रहमत तमाम इस वाक़े पर गुफ्तगू को खत्म करने लगा हूं। इमाम हसन चले, क्या हुआ? का वादा किया था कबीले वालों को मुसलमान करोगे। का नबी ने क्या कहा? कहा 100 सुर्ख ऊंटनियां दूंगा। अच्छा, असाए रसूल इमाम हसन ने ली, एक पहाड़ के करीब आए, असा पहाड़ी में मारी, पहाड़ फटा, सुर्ख ऊंटनी बरामद हुई। जैसे ही बरामद हुई वो महवे हैरत हो गया। उसने देखा उसी के पीछे दूसरी आई, उसी के पीछे तीसरी आई। उसने कहा कहीं इश्तिबाह ना हो जाए, गिनना शुरू कर देता हूं, 1 2 3 4। रिवायतें कहती है कि वो गिनता रहा, सुर्ख ऊंटनियां निकलती रही, और जब आखिरी यानी 100 नंबर की ऊंटनी बाहर आई तो उसने कहा यब्न रसूलुल्लाह, बस 100 ऊंटनियां हो गई। इमाम ने मुस्कुराकर कहा अगर रोकता नहीं तो सुबह कयामत तक ऊंटनियां निकलती रहती। ये हैं वारिसे रसूल, ये हैं वारिसे रसूल कि जो मादी विरासत भी अल्लाह के रसूल से पाते हैं, रूहानी विरासत भी अल्लाह के रसूल से पाते हैं। अल्लाह के रसूल अपनी रिसालत के लिए मोजज़े दिखाया करते थे। ये वही हसन है कि जो मुबाहला के मैदान में रिसालत का गवाह बना था, आज रसूल की सदाकत का गवाह बनाया जा रहा। माशाअल्लाह, हैदरी या वली, समझ रहे हैं जाने गिरामी कदर। तो मौला ने, अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में भी बतलाया, लेकिन जिंदगी के हर हालात में इस तरह के वाकयात मिले। एक शख्स आया, मौला अली का हाथ चूम रहा है। मौला ने कहा हाथ चूमने की जरूरत नहीं है, जानता हूं तू मेरा शिया नहीं है, जानता हूं मेरा शिया नहीं है, मुझे पता है तू कहां से आया है। तेरे आका से बादशाह रोम ने एक सवाल किया है और उसके पास उसका जवाब नहीं है। माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले। आपकी समातों को सलाम। जवाब नहीं है आपके पास, इसीलिए आए हो। पता था जवाब कहां से मिलेगा, इसीलिए आए हो। खामोश हो गया। कहा बेटा जवाब दे दो, कहा बेटा जवाब दे दो। 5 सवाल तो छोड़ रहा हूं, 5वां सवाल सुनिएगा। 5वां सवाल यह है कि दुनिया में, खुदा की मखलूकात में 10 चीजें ऐसी ताकतवर हैं कि वो 10 एक दूसरे की बनिस्बत ताकतवर हैं।
एक शय के मुकाबले में दूसरी शय उससे ज्यादा मजबूत, दूसरी शय के मुकाबले में तीसरी शय ज्यादा। ये सवाल किया, तेरे आका को सवाल का जवाब नहीं आता, मेरे पास भेजा है, मेरा बेटा जवाब देगा। इमाम हसन ने इरशाद फरमाया, उन 10 चीजों में से पहली चीज पत्थर है, सख्त है। आपके घर इन्हीं पत्थरों पर खड़े हैं, सही है, ये पत्थर है। पूरी तवज्जो से ये आखिरी नुक्ता अर्ज करके मैं मसाइब से मुर्तबित हो जाऊंगा। पत्थर पहली चीज है उन 10 चीजों में से, लेकिन इस पत्थर से ज्यादा ताकतवर है लोहा, क्योंकि ये लोहा इस पत्थर को भी तोड़ देता है। और इस लोहे से ज्यादा ताकतवर है आग, जो इस लोहे को भी पिघला देती है। और इस आग से ज्यादा ताकतवर है पानी, जो इस आग को भी बुझा देता है। और इस पानी से भी ताकतवर है वो बादल, जो पानी को अपने ज़मीन में लिए हुए परवाज कर रहा है। इस पानी से भी ताकतवर है वो बादल के जो पानी को अपने ज़मीन में लिए हुए चल रहा है। और उस बादल से ज्यादा ताकतवर है हवा, जो बादल को अपने मकाम से हरकत देकर धकेल रही है। उस हवा से ज्यादा ताकतवर है वो फरिश्ता, जिसे अल्लाह ने हवाओं के चलाने पर मामूर कर रखा है। और उस फरिश्ते से ज्यादा ताकतवर है मलकुल मौत, कि जो इस फरिश्ते को मार देगा। और उस मलकुल मौत से ताकतवर है मौत, जो इस मलकुल मौत को भी मार देगी। आखिरी 10वीं चीज, कि इस मौत से भी ताकतवर है अल्लाह का अम्र, अल्लाह का अम्र, जो इस मौत पर भी तारी होता है। और अब अल्लाह ने अपना अम्र हमें देके साहिबुल अम्र बनाया है। हमें साहिबुल अम्र बनाया है। तो अब साहिबुल अम्र की ताकत क्या होगी? साहिबुल अम्र की ताकत यह है कि वो मौत को चाहे तो मौत को मार दे। मलकुल मौत बगैर इजाजत के घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। फरिश्ता इनके घर के दरवाजे पर आता है, दहलीज पर आता है, मलकुल मौत को इजाजत नहीं है। पूरी तवज्जो का तालिब हूं मैं। पत्थर से गया था अम्र तक, अब अम्र से पत्थर तक आना है मुझे। पूरी तवज्जो का तालिब हूं। क्या कहा? ये वो फरिश्ते हैं जो हमारे घर की दहलीज पर आते हैं, कभी चक्की चलाते हैं, कभी तस्बीह झुलाते हैं, कभी बच्चों का झूला झुला रहे हैं, कभी रोटियां लेकर जाते हैं। ये फरिश्ते भी हमारे कब्जे कुदरत में है। रही बात इन हवाओं की, तो हमारी मर्जी के बगैर पत्ता भी हरकत नहीं करता है। हमारी मर्जी के बगैर पत्ता भी हरकत नहीं करता। हवा का इख्तिदार हमारे सामने है। रही बात बादलों की, तो बादल तो हमारे जज के सर पे साया फिगन रहा करता था ताकि उसे धूप न लगे। रही बात पानी की, तो पानी वही है जिसने हमारी विलायत को कबूल किया तो अल्लाह ने मीठा बना दिया। कितना भी कायनात में पानी हो, मीठा तभी बनेगा जब उसने हमारी विलायत को कबूल किया। रही बात आग की, तो ये आग हमारे जद इब्राहिम के लिए गुलो गुलजार बन गई। यकीन नहीं आता तो आज भी मातमी अगर आग में हुसैन का नाम लेकर दाखिल होता है, अगर हुसैन का नाम लेकर दाखिल होता है तो आग उसे छूती नहीं है। रही बात लोहे की, तो हजरत एक नबी था जिसके लिए अल्लाह ने किसको? लोहे को मोम किया था। लोहे को मोम करना और है, लोहे की तलवार का आसमान से नाजिल होना और है। लोहे की तलवार का आसमान से नाजिल होना और है। और लोहे से भी, लोहे से नीचे तर जो चीज थी वो था पत्थर। अल्लाह ने पूरी कायनात के पत्थरों के सामने हमारी विलायत को रखा। जिसने कबूल नहीं किया उसे जमीन पर रखा, इंसानों की ठोकरों के अंदर, और जिसने कबूल किया उसे मोमिनों के हाथों की जीनत बना दिया। या अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाले। कायनात के जर्रे जर्रे पे हमारा इख्तियार है। इसीलिए अजीजान गिरामी कद्र, ये वो हस्तियां हैं जिन्हें अल्लाह ने पाक किया। ये वो हस्तियां हैं कि जिन्हें अल्लाह ने
अपना इल्म अता किया, अपने इल्म गैब से अता किया। ये मुकर्रब हस्तियां हैं, ये चादर ततहीर की पली बड़ी हस्तियां हैं। बस अजीजों, ये फर्श अज़ा है और आज की मुनासिबत आपको जहनों में है कि आज अल्लाह के रसूल इस दुनिया से गए और जब जा रहे थे तो देखा कि बेटी सीने पे सर रख के रो रही है। बेटी को करीब बुलाया, कान में कुछ कहा, बेटी मुस्कुराने लगी। किसी ने कहा फातिमा पहले रो रही थी फिर मुस्कुरा दी। का रो रही थी इसलिए कि बाबा ने कहा था कि ऐ फातिमा मैं बहुत जल्द तुमसे जुदा हो जाने वाला हूं। मैं सोच रही थी बाबा की जुदाई कैसे बर्दाश्त करूंगी, लेकिन अगले ही लम्हे बाबा ने कहा ऐ मेरी बेटी, अहल बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात करोगी। मुझे यकीन हो गया कि मुझे अपने बाबा के बगैर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल ने गिरिया किया, कभी अली को देख के रोए, कभी हसनैन को देख के रोए। और जब इमाम हसन और इमाम हुसैन ने अल्लाह के रसूल की इस कैफियत पर गिरिया किया ना, तो अजीजों अल्लाह के रसूल ने एक जुमला कहा ऐ मेरे बच्चों, मेरे सामने गिरिया न करो कि मुझसे तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं होता है। हम कहेंगे या रसूल अल्लाह, ये आपकी जिंदगी थी कि जिसमें आपसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये शहजादे गिरिया करें, लेकिन आपके बाद उम्मत ने इनको बड़ा रुलाया है, बड़ा रुलाया है, इतना रोए हैं कि कभी मदीने वाले आकर कहते हैं कि अपने रोने का वक्त मुकर्रर कर लो, या दिन में रो या रात में। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अगर रोएंगे तो तमाचे और ताजियाने मारे जाएंगे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये बड़े अजीज हैं आपके, ये दोनों शहजादे आपके दिल का चैन थे, आपकी आंखों की ठंडक थे, लेकिन या रसूल अल्लाह आपके बाद हालत बड़ी गैर है। दुनिया वालों ने अहल बैत को छोड़ दिया, अली अकेले रहे, ज़हरा बहुत जल्द इस दुनिया से चली गईं, हसन इब्ने अली तन्हा रह गए, अपने भी दगा दे गए। ऐसा सख्त वक्त आया इमाम हसन पर। बस अजीजों, एक वो वक्त भी आया कि कोशिश तो दुश्मन की तरफ से ये थी, 5 मरतबा इमाम हसन मुश्तबा को जहर दिया गया। आखिरी जहर ऐसा था कि तश्त में जिगर के जो टुकड़े कट के गिरे उनकी तादाद 72 लिखी है, 72 टुकड़े गिरे। जैसे ही इमाम हुसैन ने ये मंजर देखा, मेरे मौला हुसैन ने गिरिया किया। इमाम हसन ने कहा भैया किस बात पर गिरिया कर रहे हो? कहा भैया आपकी हालत को देखकर गिरिया कर रहा हूं। ये सुनना था इमाम हसन का गिरिया बुलंद हुआ, कहने लगे ला यौम का यौम का या अबा अब्दुल्लाह, ए मेरे भाई हुसैन ये क्या मुश्किल है? अरे करबला कयामत है मेरे भाई, तुम्हारा जो दिन है वैसी मुसीबत तो किसी पर भी नहीं आएगी। दोनों भाइयों के दरमियान बात चल रही थी कि इतने में किसी ने कहा कि ज़ैनब कुबरा आ रही हैं। ये जुमला सुनना था। एक मर्तबा इमाम हसन ने कहा भाई हुसैन इस तश्त को हटा दो, कहीं मेरी बहन न देख ले। अरे मेरी बहन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मैं कहूंगा मौला आपकी बहन का बड़ा जिगर है, न जाने क्या क्या देखेगी। ये तो 72 टुकड़े हैं जिगर के, अरे करबला में 72 के लाशें देखेगी, 72 के कटे हुए गले भी देखेगी। बस अजीजों आखिरी जुमलों के करीब हूं कि ज्यादा तफसील मसाइब नहीं अर्ज कर सकूंगा। बस रिवायत कहती है कि एक मर्तबा इमाम हसन का जनाजा उठा है। रिवायत ये कहती है कि इमाम हसन मुश्तबा की वसीयत थी। वसीयत क्या थी? अरे जिस तरह में अपनी जिंदगी में अपने नाना के पहलू में रहा करता था, मेरी वसीयत यह है कि जब मैं मारा जाऊं तो मुझे अपने नाना के पहलू में दफन किया जाए। लेकिन अजीजों क्या कहूं, तारीख ने बड़ी कयामत लिखी है कि किसी ने कहा कि हम इसे यहां दफन नहीं होने देंगे, और किसी के इशारे से हसन मुजतबा के जनाजे पर तीरों की बरसात हुई। मुअर्रिखीन ने लिखा जनाजे पर 70 तीर बरसाए
बिठाए गए हैं। और ये तारीख है बशरियत का पहला जनाजा है जो पलट कर वापस घर आया है। मैं सलाम करूं ज़ैनब कुबरा को, मैं सलाम करता हूं जनाबे उम्मे कुलसूम को। अपने भाई के जनाजे से अपने हाथों से तीर निकाल रही थी। अजरकुम अल्लाह अजीजो, अपने भाई के जनाजे से तीर निकाल रही थी। या रसूल अल्लाह, आपके शहजादों का अजब मुकद्दर है। एक इस आलम में है कि उसके जनाजे पर तीर हैं, और दूसरा करबला में जब जीन से जमीन पर आया तो जिस्म तीरों पर मुअल्लक था। हाँ, एक फर्क जरूर है कि वहां ज़ैनब कुबरा तीर निकाल पाई, लेकिन करबला में 70 कदम के फासले से देख तो रही थी भाई ज़िबा हो रहा है, ज़रबें चल रही हैं। कह रही थी ए उमर साद, अरे ज़हरा ने इसे चक्कियां पीस पीस कर पाला है। अरे ये रसूल के दिल का चैन था। ज़रबतें चलती रही, ज़ैनब देखती रही, जुमला कहती रही, वाह मोहम्मदा वाह अलिया वला वलानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। बारे इलाहा, तुझे वास्ता है तेरी इज्जत व जलालत का। जिन मोमिनीन की जानिब से ये फर्श अज़ा बिछाया गया और ये सालाना अज़ादारी मुनक़िद हुई है, जिन जिन मोमिनीन का ताउन शामिल हाल अल गरज़, परवरदिगार सबकी इस अजीम इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ये वो पुरसा है जो हम अपने पर्दे वाले इमाम की बारगाह में पेश कर रहे थे। हमारे मौला की तरफ से हमें बेहतरीन अजर अता फरमा। तमाम मोमिनीन जो इस फर्श अज़ा पर आए, जिक्र खैर को सुना, उनकी इबादत को कबूल फरमा। बिलखुसूस चंद एक मोमिन जिनके लिए दुआ सेहत की इल्तमास है। मोमल रिजवान हैं, बे औलाद हैं, उनके लिए दुआ की इल्तमास है। मुसव्विर अब्बास को मौला हुसैन बादशाह के सदक़े में बेटा होता औलाद के लिए। इसी तरीके से ताहिर अब्बास के लिए भी दुआ की इल्तमास है। खुदाया तुझे वास्ता है हसनैन शरीफैन का, तुझे वास्ता है उन छोटे छोटे बच्चों का जो करबला के हवाले हो गए, उस 6 महीने के बच्चे का कि जिसकी उम्र छोटी थी, तीर बड़ा था। परवरदिगार, जो भी बे औलाद है उन्हें नेक साल है औलाद नरीना अता फरमा। जिस जिस मोमिन की जो हाजात है फर्श अज़ा पर बैठे, दुआओं की कबूलियत का वक्त है। हाथों को बुलंद करें। खुदाया सबकी दुआओं को कबूल फरमा, सबकी मुश्किलात को हल फरमा। हजरत हुज्जत को हमसे राजी व खुशनूद फरमा। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। अज़ादारी के लिए आमादा हो जाए। मातम हुसैन।